अच्छा, आज हम देखने वाले हैं सिंपल कि आप किस तरीके से अपने पास डॉट नेट 4 की एपीआई को एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एबीएस पे काम करना बता दिया था कि गेट की, पोस्ट की, डिलीट की, पुट की एपीआई कैसे बनती है। आज जो हम देखेंगे वो ये कि हमारे पास वो एपीआई एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मैं गेट की एपीआई की बात करूं, तो गेट की एपीआई की मदद से हम क्या कर रहे थे, अपने पास रिकॉर्ड को फेच करना सीख रहे थे। यानी कि हम लोग अपना रिकॉर्ड देख सकते थे। अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं यहाँ पे एपीआई को गेट वाली रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड हमारे पास जेसन के फॉर्म में आ रहा था। अब मुझे क्या करना है, यही डेटा अपने पास एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर मुझे अगर शो करवाना हो, फेच करवाना हो, तो हम किस तरीके से करवाएंगे हम वो देखेंगे। ठीक है। मैं इन शॉर्ट अपने पास पूरा क्रड ही बना रही होंगी, एंगुलर के अंदर पूरा जो है इंटीग्रेट करवा के काम कर रही होंगी। तो अभी फिलहाल जो मैं सबसे पहला काम करने वाली हूँ वो है गेट की एपीआई को इंटीग्रेट करवाना। तो आइए चलते हैं और जाते हैं यहाँ पे अपने पास फाइल एक्सप्लोरर में किसी भी प्लेस पे आते हैं जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आके सीएमडी करना है। सीएमडी करने के बाद आपने अपने पास एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाना है। एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप लिखेंगे एनजी न्यू और फिर आएगा आपके पास अपने प्रोजेक्ट का नाम। अच्छा, मेरे पास याद रखना एंगुलर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं एनजी न्यू डायरेक्टली कर रही हूँ। अगर आपके पास एंगुलर इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले ग्लोबली उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करे होंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे मुझसे पूछा कि आप स्टाइल शीट किसकी रखना चाहेंगे। वो पूछे आप सीएसएस यूज करना चाहते हैं, एस सीएसएस यूज करना, एस सास यूज करना चाहते हैं, लेस। तो मैंने कहा मैं जो है सीएसएस यूज करना चाहती हूँ, तो इसलिए जो है ना, मैंने सीएसएस पे क्या कर दिया, इंटर कर दिया। यहाँ पे मुझसे पूछा कि सर्वर साइड रेंडरिंग आप अभी अलाउ करना चाह रहे हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कह दिया नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। अब देखो मेरे पास जो है ना, मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं जाके अपने पास विजुअल में एपीआई के लिए मैं क्या करूंगी, कोर्स पॉलिसी अलाउ करूंगी। बेसिकली जब अपने पास आप एपीआई को रन करते हैं तो आपका ब्राउजर जो है आपको एक वार्निंग एरर देना शुरू कर देता है कि कोर्स पॉलिसी को वो अलाउ नहीं करा। तो मुझे वो अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपने पास वर्किंग नहीं कर सकती। तो मैं जाती हूँ प्रोग्राम सीएस में, और प्रोग्राम सीएस में आने के बाद यहाँ पे मुझे अलाउ करना पड़ेगा। तो आपने बिल्ड से पहले आगे आपने ये चीज अलाउ करनी है। तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा, मैंने कहा बिल्डर, तो मैंने कहा ऐड करो। बेसिकली ये पॉलिसी है। ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे मैंने जो है बनाया कोड करके, और मैंने कहा इसकी क्या चीज ऐड कर दो, मैंने कहा पॉलिसी ऐड कर दो। और पॉलिसी का नाम क्या रखना है, ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसका नाम जो है अपने पास माई एपीआई रख देती हूँ। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने माई एपीआई रख दिया। अच्छा, लाजमी नहीं माई एपीआई ही रखे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास जो है, मैंने कहा कि मेरे पास जो मैं पॉलिसी ऐड कर रही हूँ उसमें अलाउ करो किसे। मैंने कहा मेरे पास किसी भी हेडर को अलाउ कर दो। ठीक है। इसके अलावा अलाउ करो किसे, मैंने कहा कि मेथड अलाउ कर दो। और तमाम ही जितने ओरिजिन्स हैं उन्हें भी क्या कर दो, अलाउ कर दो। ठीक है। बेसिकली ये कोर्स पॉलिसी होती है, अगर ये चीज नहीं मिलती तो वो आपको ब्राउजर पे एरर देना शुरू कर देगा। तो मैंने ओरिजिन, हेडर और मेथड, ये तीनों जो चीजें हैं मैंने उन्हें क्या करवा दिया, अलाउ करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, एक्स्ट्रा कोड आते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं। ठीक है। टर्मिनेटर लगाने के बाद नीचे आते हैं, मुझे यूज भी करवाना पड़ेगा। तो कहीं पे भी आप यूज करवा दो। आपने आपने कहा ऐप डॉट यूज कोर्स, और कोर्स का मैंने ऊपर नाम क्या लिखा है, माई एपीआई। कोई भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है। तो आपने इस तरह यूज भी करवा लेना, पहले रजिस्टर करवाना है कोर्स पॉलिसी को, फिर आपने क्या करवाना है, उसको यूज करवाना है। अब जाके आप दोबारा से इसको अपनी एपीआई को रन करवाओगे। ठीक है। अब जब आप इंटीग्रेट करवा रहे हो अपने पास एंगुलर के अंदर, तो आपके पास कोई इस तरीके का एरर नहीं आएगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। ठीक है। आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो रन कर लेते हैं अपने एपीआई को। एपीआई रन हो चुकी है। अब तो फिलहाल कोई एरर यहाँ पे नहीं देता, लेकिन एंगुलर में जब हम काम कर रहे थे तब आपको प्रोवाइड करा था। चलो जाके देखते हैं मेरे पास एंगुलर इंस्टॉल हो गया या नहीं। तो मेरे पास एंगुलर बिल्कुल ठीक तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। मुझे करना है सीडी, और सीडी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊंगी। तो मैंने कहा एपीआई कंज्यूम, प्रोजेक्ट के अंदर आइए। आने के बाद इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करते हैं ओपन। तो मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, तो ये क्या करेगा, आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करके दे देगा। ठीक है। एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को भी रन करवाते हैं।
तो यहाँ से मैं टर्मिनल ऑन करती हूँ और जाके कमांड लिखेंगे हम। एंग्लो के प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड जो होती है वो होती है ng serve -o। -o का मतलब होता है कि वो ब्राउजर पे आपको ऑटोमेटिकली क्या करवा देगा, रन करवा के आपके प्रोजेक्ट को दे देगा। तो यहाँ पे ऐसे पहले थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा हम अब यहाँ पे आगे जरा कमांड लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ng serve -o करेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे आगे अपने पास कमांड लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये रन हो चुका है। अब ये मुझे रन करके दे देगा डायरेक्टली, ठीक है। ओपन भी कर देगा ब्राउजर पे खुद ही, ठीक है। इसने मुझे ओपन करके दे दिया एंगुलर का मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। लोड हो रहा है, हो चुका है, सही है। तो मेरे पास मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट भी रनिंग स्टेज पे आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक अलग कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है अपने पास, जिसके अंदर मैं तमाम डेटा अपने पास टेबल के फॉर्म में फेच करवाऊंगी। तो एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। तो कॉम्पोनेंट बनाने की हमारे पास कमांड क्या होती है, यहाँ पे आते हैं। मैंने लिखा NGGC और मैंने कह दिया शो, ठीक है। तो शो कॉम्पोनेंट नाम का मैंने एक बना दिया अपने पास, ठीक है। बन चुका है मेरे पास शो कॉम्पोनेंट। एक काम करते हैं, शो कॉम्पोनेंट में आते हैं और इसमें आके मैं क्या करूंगी, अपने पास बूटस्ट्रैप यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और आने के बाद यहाँ से हम बूटस्ट्रैप पे चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा बूटस्ट्रैप 5.3 और यहाँ से हम बॉलर प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। बॉलर प्लेट कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे मुझे सिंपल चाहिए क्या, मुझे एक अदर टेबल चाहिए, वो भी बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने कहा कंटेनर, कंटेनर के अंदर रॉ, रॉ के अंदर कॉलम, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए, तो टेबल के लिए मैं क्या करूंगी, अपने पास जाके बूटस्ट्रैप का ही टेबल यूज कर लेता है। तो यहाँ से मैंने टेबल में गई और ये मैंने टेबल का कोड कॉपी किया, आते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये मुझे एक्स्ट्रा रॉज नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है एक ही रो काफी होगी, क्योंकि मैं लूप के अंदर डेटा लेकर आ रही होंगी। एट द रेट आप एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे क्योंकि वो आपको डायरेक्टिव मानता है वो एट द रेट को। अच्छा, मेरे पास कॉलम कौन कौन से मेरे टेबल में, आईडी था, ठीक है। देख लेते हैं, नेम है, ईमेल है, एज है और सिटी है, ठीक है। तो मैंने कहा आईडी, नेम, उसके बाद आ जाएगी ईमेल, फिर आ जाएगा मेरे पास एज और फिर आ जाएगा मेरे पास एक और सिटी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सिटी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा किस तरीके से आएगा, अब उसके लिए काम कर लेते हैं। मैं करवाता, मैंने यहाँ पे ऐप शो के नाम से जो मेरा कॉम्पोनेंट बना हुआ है वो मैंने यहाँ कॉल करवा दिया। और ऐप टीएस की फाइल में मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्ट भी करवा देती हूँ कि मैंने किसे कॉल करवाया है, शो कॉम्पोनेंट को मैंने जो है इम्पोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने लिख दिया शो कॉम्पोनेंट, ठीक है। इम्पोर्ट भी करवा दिया ताकि एरर ना आए। अब पहली बार मैं अगर जाके एंगुलर के प्रोजेक्ट में देखूं तो मेरे पास जो है कौन रन हो रहा होगा, मेरा ये वाला, ठीक है, शो वाला मेरा व्यू आ रहा है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मुझे अपनी एपीआई से डेटा को फेच करना है। तो अब उसके लिए मुझे सबसे पहले बनानी पड़ेगी एक अलग सर्विस, ठीक है। तो आगे बनाते हैं। सर्विस बनाने के लिए आप कमांड लिखोगे NGGS, जनरेट करो किसी सर्विस को, और फिर लिखोगे सर्विस का नाम। तो मैंने यहाँ यूजर लिख दिया, ठीक है। यूजर सर्विस के नाम से मैंने बना दिया है। तो यूजर नाम देने के बाद देखो उसने मुझे सर्विस की दो फाइल्स बना के दे दी हैं। तो आते हैं यहाँ पे, देखो ये रही फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आना है टीएस वाली फाइल में और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, बताओगे कि एपीआई को आप इंटीग्रेट करने लगे हो और किसकी कौन सी एपीआई को इंटीग्रेट करने लगे हो, वो फर्दर मैं इसको बताती जाऊँ। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर यानी कि जैसे ही ये सर्विस रन होगी तो सबसे पहले वो खुद ब खुद ही उसको डायरेक्टली कॉल कर देगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने कहा प्राइवेटली क्या करो, मेरे पास HTTP को अलाउ करो। कौन से वाले को, HTTP, मैंने कहा क्लाइंट को अलाउ कर दो। यहाँ लगना सजेशन लेना ताकि ऊपर आपके लिंक्स को ऐड ऑन कर सके, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आगे एक अदर जो है अपने पास फंक्शन बनाया और मैंने कहा कि मेरे पास इस फंक्शन को जो है ना ऑब्जर्वेबल टाइप बनाना, कि इसको देखना, चेक करना कि मेरे पास इस जो है मेरे फंक्शन में आने वाला डेटा, मैंने कहा एनी टाइप मैंने अलाउ कर दिया, यानी कि किसी भी किस्म का डेटा क्या हो सकता है, आ सकता है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एनी, कि आप किसी भी डेटा टाइप का किस्म का आप डेटा अलाउ कर दें, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना दिया।
अच्छा, यहाँ पे आगे ऑब्जर्वेबल, इसको जो है मुझे ऊपर वो करवाना है, इसका जो लाइब्रेरी वो ना ऐड करवाने हैं, तो मैंने सजेशन लिया ताकि ऊपर ऐड कर सके। देखें लिंक ऐड हो गया। ठीक है, अब आते हैं जरा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास फर्दर काम करूंगी। मैंने कहा जैसे ही फंक्शन चले, एक काम करना, रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना? मैंने कहा मेरे पास जो एचटीटीपी है ना, उसके लिए मैं गेट की एपीआई को यूज करने जा रही हूँ, तो गेट करना। किससे गेट करना? मैंने कहा मेरी एपीआई को। अब एपीआई मेरी कहाँ है? गेट की एपीआई। जाते हैं और गेट की एपीआई को यहाँ से कॉपी कर लेता है। तो यहाँ से मैंने अपने एपीआई को रन किया। रन करने के बाद मैं क्या करूंगी, अपनी एपीआई को, यही थी मेरी एपीआई, इसको मैं क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं, मैंने इस गेट के अंदर दे दिया कि भाई ये मेरी गेट की एपीआई है। जैसे ही फंक्शन चले तो एक काम करना, इस एपीआई को मेरी चला देना। ठीक है, ये काम मैंने बता दिया कि भाई मेरी एपीआई को क्या कर देना, चला देना। अब आपने एक काम करना है, जिस फाइल पे अब आप दिखाना चाह रहे हो डेटा, अब उसकी टीएस की फाइल में आ जाओ, यानी कि शो की टीएस की फाइल पे आ जाओ। तो मुझे शो की टीएस की फाइल पे आइटरेट करना है, लूप चलाना है। तो बकाया काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आके मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एचटीटीपी क्लाइंट को, क्लाइंट मॉड्यूल को। क्यों? क्योंकि मेरे पास एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल की मदद से ही मेरी एपीआई क्या करेगी, वर्किंग करेगी। तो मैंने कहा एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को ऊपर मैंने इंपोर्ट करवा दिया। साथ ही साथ मैंने कहा इस फाइल को एक प्रोवाइडर दे दो। प्रोवाइडर कौन होगा? मेरी सर्विस, क्योंकि मैंने जो सर्विस बनाई है वो मुझे यहाँ कॉल भी तो करनी है। मैंने कहा यूजर नाम से मैंने जो सर्विस बनाई है वो यहाँ पे कॉल कर। ठीक है, यहाँ कॉमा लगा देते हैं ताकि एरर चला जाए। दैट्स ऑल। मैंने कहा जैसे ही मेरा शो कॉम्पोनेंट वाला चले, तो एक काम करना। मैंने कहा शो कॉम्पोनेंट पे इम्प्लीमेंट मैं करवा रही हूँ क्या? मैंने कहा ऑन इनिट। मैंने कहा जैसे ही चले ऑन इनिशियलाइज, तो उसी वक्त आपने ऑन इनिट का फंक्शन चलाना है। ठीक है, ऑन इनिट में क्या होगा मैं अभी फर्दर बता दूंगी। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आगे ऑन इनिट का सिर्फ इनिशियलाइज कर दिया। बकाया काम इसके अंदर मैं करूंगी। ठीक है, होगा ये। बना दो एक वेरिएबल जिसका नाम रख दो माय सर्विस। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो। आपने कहा माय सर्विस जो मैंने प्राइवेट बनाया है, ये जो सर्विस उठकर आ रही है वो आ रही है यूजर सर्विस से। ठीक है, एक मैंने यूजर सर्विस को यहाँ पे क्या करवा दिया, अपने पास यूज करवा दिया। दैट्स ऑल। कि सर्विस यानी मेरे पास वो एपीआई इसमें कॉल हो सके। तो ये सर्विस की मदद से क्या करेगा, आपके पास सर्विस में जाएगा और इस एपीआई का डेटा आपको लाके देगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि जैसे ऑन इनिट, यानी कि जैसे मेरा शो वाला क्या चले, व्यू चले, तो एक काम करना, मेरी सर्विस को जो है कॉल करना। और इस सर्विस की मदद, जो सर्विस की फाइल के अंदर जो फेच डेटा वाला मेरा फंक्शन है, जो कि किसे चला रहा है, मेरी इस एपीआई को रिटर्न करवा रहा है, मैंने कहा वो आप क्या कर देना, जो है यहाँ पे कॉल कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब किया। मैंने कहा सब्सक्राइब की मदद से आप उससे क्या करोगे, कॉल करवाओगे। और जितना डेटा एपीआई के अंदर आया है, मैंने कहा वो सारा आपने उठा के मेरे इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर डाल देना। दैट्स ऑल। आपने कहा जितना डेटा मेरे पास एपीआई से आया है वो आपने सब्सक्राइब की मदद से निकाला और आरएस वाले पैरामीटर में डाल दिया। आपने कहा जितना डेटा मेरा एपीआई से आया है उसे क्या करो, डेटा वाले मेरे उस वेरिएबल में डाल दो। दैट्स ऑल। यानी मेरा जो लूप चलेगा वो डेटा वाले वेरिएबल पे चलेगा। तो आते हैं शो की फाइल में। आने के बाद यहाँ पे फॉर ईच का लूप चलाते हैं। मैंने कहा फॉर ईच, यहाँ पे आके मैंने कह दिया, कोई भी मैंने नाम दिया। मैंने कहा आइटम, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने पास लूप चलाऊंगी। किस तरीके से? मैंने कहा आइटम ऑफ क्या, मैंने कहा किस पे चलाना है, सारा डेटा किससे, मैंने कहा डेटा वाले मेरे वेरिएबल में। और मैंने कहा साथ ही साथ ट्रैक करो किसे, मेरे इंडेक्स वाले वेरिएबल को, यानी इंडेक्स को, जो इंडेक्सिंग होती है उसकी 0 1 2 3, मैंने कहा उसको साथ साथ ट्रैक करते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, डायरेक्टली मुझे वैल्यूज को निकालना है। तो मैंने कहा एक काम करो, आइटम से निकाल लो क्या, मैंने कहा आईडी। अच्छा याद रखना, ये जो मैं नाम दे रही हूँ ना, ये स्मॉल में मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी वैल्यूज हैं उनकी जो कीज हैं वो सारी स्मॉल में है। ठीक है, तो आप ये कीज को कॉल करवा रहे हो। तो मैंने कहा आईडी हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास जो है ईमेल हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास जो है एज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा, मेरे पास सिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको सेट करते हैं, हम यहाँ पे आगे बदलते हैं चीजें। मैंने कहा नेम, ये क्या है, ईमेल।
ये क्या है एज, और ये क्या है मेरे पास सिटी है। डन, दैट्स ऑल। जाके अपना देखते हैं एंगुलर का प्रोजेक्ट। अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट ब्लॉक। अच्छा हाँ, मैंने ना ब्लॉक ऑफ कोड असल में ओपन क्लोज नहीं किए, तो ये रॉ के बाद हम ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर दूंगी, एंड कर दूंगी। दैट्स ऑल। तो मेरे एंगुलर के प्रोजेक्ट के, अच्छा कह रहे हैं अनरिकग्नाइज फॉर ईच, सॉरी मैंने यहाँ फॉर ईच लिख दिया, फॉर लिखेंगे आप, ठीक है, अंदर ऑफ लिखेंगे ना, फॉर ऑफ का हमने ये लूप चलाया। अब जाते हैं, तो देखो मेरे पास डेटाबेस से मेरा डेटा फेच होकर आ चुका है विद द हेल्प ऑफ डॉट नेट कोर एपी।